नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि होली कब मनाना है। बहुत सारे लोगों के मन में ढेर सारी कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं कि होलिका दहन 24 मार्च को करना है या 25 मार्च को करना है, होली कब मनाना है, 25 मार्च को या 26 मार्च को। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और साथ में ही जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत कब रखनी है, स्नान दान कब करनी है। चंद्र ग्रहण को लेकर के भी आप लोगों के मन में बहुत ही चिंतित हैं कि क्या करें क्या ना करें, नया वस्त्र पहने या ना पहने, होली में मैके जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को हर एक बातें बताऊंगी कि जो आपको होलिका दहन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आवश्यक है। इन सारी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फागुन माह की पूर्णिमा के दिन ही होली मनाई जाती है। तो इस बार होली को लेकर के लोगों के मन में बहुत ढेर सारी कन्फ्यूज़न है। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे ताकि आपको ढेर सारे कमेंट करके पूछना ना पड़े, उसकी ज़रूरत ना पड़े आप सभी को। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों गांव के लोगों का मानना ये है कि वो अपनी होली कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते हैं और वो कोई अलग दिन सोच करके रखे हुए हैं, और जो शहर में लोग हैं वो अलग दिन सोच करके रखे हुए हैं। वैसे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्णिमा के दिन ही होली मनानी चाहिए, लेकिन लोगों का अपना अपना सोच है और अलग तरीके से होली मनाना चाहते हैं। 24 मार्च को जो दिन है वो रविवार का दिन है। इस दिन होलिका का दहन करना आवश्यक होता है, लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि रविवार का दिन है तो रविवार और मंगलवार को होलिका दहन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रविवार को रात 12 बजे के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। आप अपने आस पड़ोस में देखकर मिलजुल कर होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका दहन में जिस कन्या की शादी अभी हाल ही में हुई है उस कन्या को होलिका दहन नहीं करना चाहिए, और जो महिला गर्भवती हैं उन्हें होलिका जलती हुई अग्नि को नहीं देखना चाहिए। तो आप लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, तो आप लोगों को अपने शरीर में उबटन लगा करके हम उस अग्नि में डाल देते हैं। उसे माना जाता है कि हम निरोग रहते हैं, सालों साल दुख बीमारियाँ कष्ट नहीं आती। तो किसी भी चीज़ का उबटन लगा करके अपने बॉडी में होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप अपने घर परिवार में सबको उबटन लगाइए, बच्चों को लगाइए, माता पिता हर किसी को उबटन लगा करके आप उस अग्नि में डाल देंगे तो आपको कोई सी भी बीमारियां नहीं आएगी। तो 24 मार्च को ही होलिका दहन होगी तो आप उसमें ले जा करके उबटन लगाया हुआ डाल सकते हैं। तो अगली बातें ये है कि होली कब है। होली पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है और पूर्णिमा तिथि 2 दिनों का है। व्रत की पूर्णिमा 24 मार्च को है और स्नान दान की पूर्णिमा 25 मार्च को है। आप चाहे तो यहाँ पे दोनों दिन कथा कहलवा सकते हैं। लोगों का कहना है कि 25 तारीख को होली है, 25 तारीख को पूर्णिमा का दिन है, तो इसी दिन भी होली मनाई भी जाती है। तो 25 तारीख को ही अधिकतर लोग होली मना रहे हैं, और गांव लोगों का कहना है कि 26 तारीख को होली हो वो 26 को मना रहे हैं। और हमारे वहाँ भी गाँव में लोग 26 को ही मना रहे हैं, देन हमारे वहाँ लोग 25 मार्च को होली मना रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि आप अपने वहाँ किस दिन होली मना रहे हैं। वैसे तो मैं सच्चाई आप सभी को बता दूं कि 25 मार्च को ही होली है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि 25 मार्च को होली है और 25 मार्च को सोमवार का दिन है और 26 मार्च को मंगलवार का दिन है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि 25 मार्च सोमवार का दिन है तो इस दिन नॉनवेज बन सकता है, और मंगलवार को बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, मंगलवार का व्रत भी रखते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग 25 मार्च को होली मनाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग तो गाँव वाले लोग तो 26 मार्च को ही होली मनाना चाह रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन ऑप्शन में है। आप 25 मार्च को होली मना सकते हैं क्योंकि सोमवार का दिन है और अच्छा दिन है, तो इस दिन आप सब नॉनवेज खा भी सकते हैं। अगर आप सभी को नहीं नॉनवेज खाना है तो आप 26 मार्च को मना सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सच्चाई यही है कि 25 मार्च को ही होली मनाई जा रही है, और हमारे वहाँ भी 25 मार्च को ही होली मनाई जा रही है, और पंचांग के अनुसार भी 25 मार्च को ही होली है। क्योंकि ऐसा है कि हर जगह छुट्टियाँ भी 25 मार्च को ही दिया गया है। जैसे कि देख लेते हैं स्कूलों को भी
भी छुट्टियां, बच्चों की सारी छुट्टियां 25 मार्च को, कॉलेज में देख लें तो वो भी 25 मार्च को ही है। कंपनी हो या ऑफिस हो, दफ्तर हो, हर जगह 25 मार्च को ही छुट्टी दी गई है। तो हम अपने अनुसार आप सभी को नहीं, पंचांग के अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि 25 मार्च को ही होली का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप सब भी इस दिन ही शुरू कीजिएगा और सोमवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो मैं आप सभी को अब अगली जानकारी दे देना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण तो वैसे लगा है लेकिन अपने भारत में नहीं लगा, वे चंद्र ग्रहण विदेशों में लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में चिंता है, डर है कि जो हमारे माताएं बहनें हैं उनको ज़्यादातर डर है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज़्यादा डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ढेर सारी चिंतित हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो भारत में दिखे ही ना वो चंद्र ग्रहण, क्या वो विदेशों में जो लगा हुआ है उसकी बात अलग है। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगेगा अपने भारत में, मैं ज़रूर वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं लगा है तो आप लोग को चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये कब लग रहा है, तो 25 मार्च को सुबह 10:23 पर लग रहा है और समाप्त होगा 3:02 पर। अगली बात ये है कि जो माताएं बहनें हैं उनके मन में डर है कि खरवास का महीना है और खरवास चल रहा है, तो इसमें न्यू साड़ी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो एकदम कोरा रहता है। तो इसमें कोरा खरवास में पहनना सही है या गलत है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो न्यू साड़ी पहनना चाहती हैं वो सबसे पहले क्या करें कि साड़ी उठा लें और भगवान को स्पर्श करा दें, वहाँ पे माता पार्वती को चढ़ा दें। उसके बाद से घर में जो बच्चियाँ हैं उनको आप चाहें तो पहना सकते हैं। उसके बाद से जो भी बच्ची हो आपके अगल बगल या आपके घर में ही हो, आप उन्हें पहना दीजिए। पहनाने से क्या होगा कि उनका कोरापन मिट जाएगा साड़ी का। उसके बाद से आप पहन सकती हैं तो वो बिल्कुल कोरा नहीं रहेगा और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि खरवास से आपका कोरापन मिट जाएगा। यहाँ पे अगली बात ये है कि जिन महिलाओं की शादी अभी हाल ही में हुई है उन्हें मैके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है, अगर वो ससुराल में हैं होली तक, अगर होली तक आप ससुराल में हैं तो होली के दिन आप होलिका दहन से पहले आप अपने मैके आ सकती हैं। होलिका दहन के बाद आप अपने मैके होली तक नहीं आ सकती हैं, आप होली तक नहीं आ सकती हैं। अगर आप चाहें तो होली से पहले आप आ जाएं, आप चाहे तो 23 मार्च को घर आ जाएं, 22 मार्च को आ जाएं, लेकिन आप 26 मार्च तक नहीं आ सकती हैं क्योंकि आपकी शादी नई हुई है। अगर आप बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अगर आप कई बार आई गई हुई हैं, कई बार हमेशा आती जाती हैं, तो आप आ सकती हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है, अगर वो मैके में है तो मैके में ही रुक जाए, अगर वो ससुराल में है तो ससुराल में ही रुक जाए। अगर आप चाहती हैं कि आप होली में मैके आना और होली वाले दिन ही आना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसका भी उपाय आप सभी को बता दूंगी कि आप कैसे आ सकती हैं, अपने ससुराल में आ सकती हैं। मैके में है तो ससुराल में जा सकती हैं, ससुराल में है तो मैके में आ सकती हैं। तो आप जब भी मैके से आती हैं तो आप कोईछा लेके आती हैं तो उस कोईछे को नहीं लाइए। आप जब भी ससुराल से मैके में है तो कोईछा मत लेकर आइए, और जब भी मैके से ससुराल में जाइए तो आप कोईछा लेकर के मत जाइए। तो आप आ सकती हैं, जा सकती हैं, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो आप इस तरीके से आइए जाइए और होली मनाइए, बहुत ही सबको बधाइयाँ दीजिए और अपने घर परिवार में खुश रहिए। वैसे तो होली आप कभी भी अकेले नहीं मना सकते हैं, अपने घर परिवार के साथ रहेंगे तभी आप होली मना पाएंगे। और अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बताई हुई बातें आप सभी को समझ आई होगी, सारे कन्फ्यूज़न आप सभी को दूर हो गए होंगे। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।